मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश भर में अनलॉक 2 की शुरुआत के साथ चार धाम यात्रा का भी शुभारंभ हो चुका है। कोरोना के फैलते संक्रमण और बढ़ते खतरे को देखते हुए अब तक चार धाम यात्रा पर रोक लगी हुई थी, जो कि अब खोल दी गई है। असल में कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और तकरीबन 6 महीनों तक बंद कपाट जब अप्रैल मई के महीने में जाकर खुलते हैं, तब उत्तराखंड की चार धाम यात्रा की शुरुआत होती है। लेकिन इस बार जब चारों धामों के कपाट खोले गए, तब चार धाम यात्रा तो दूर, भक्तों की भीड़ भी नदारद रही। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए मंदिर प्रशासन से जुड़े सीमित अधिकारियों की मौजूदगी में ही केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुले, लेकिन चार धाम यात्रा पर रोक लगी रही, जिसे अब जाकर खोल दिया गया है। अब तक मंदिर से सटे इलाकों के लोगों को ही दर्शन करने की इजाजत थी, लेकिन अब दायरे को बढ़ाते हुए उत्तराखंड के सभी जिलों के लोग चार धाम की यात्रा कर सकेंगे। लेकिन कुछ नियमों का उन्हें पालन करना अनिवार्य होगा, जो कि अब मंदिर सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुलेंगे। इसलिए श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का तो खासा ख्याल रखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ एक रात से ज्यादा उन्हें धाम में रुकने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि अगर कहीं भूस्खलन जैसी घटना होती है तो उन परिस्थितियों में ये नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना पड़ेगा और साथ ही साथ राज्य का निवासी होने का प्रमाण भी उन्हें देना होगा। बहरहाल सरकार के इस फैसले को लेकर केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहित नाराज हैं। उनका ये कहना है कि कोरोना संकट में चार धाम यात्रा को शुरू करना किसी खतरे से खाली नहीं, और अगर श्रद्धालुओं को मंदिर के गर्भगृह के दर्शन की अनुमति नहीं होगी तो यात्रा का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। हालांकि चार धाम यात्रा के शुभारंभ से व्यापारी वर्ग में खुशी की लहर है। चार धाम यात्रा को देखते हुए बद्रीनाथ धाम की मार्केट में खासे इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल उत्तराखंड निवासियों के लिए तो चार धाम यात्रा के दरवाजे खुल चुके हैं, लेकिन अन्य राज्यों के लोगों को यात्रा करने की मंजूरी मिलेगी, अब ये देखना बाकी है। बद्रीनाथ में हमारे जो रजिस्ट्रेशन के लिए लामबगड़ पे भी एक काउंटर बनाया जा रहा है, जहाँ पे यात्रियों की चिकित्सकीय जांच और उनको एक टोकन वगैरह इशू करने की वहाँ पे प्रक्रिया रहेगी, सो दैट हमारे कंट्रोल नंबर्स में वहाँ पे लोग जा सकें। और इसके अतिरिक्त वहाँ पे जो पानी वगैरह की, बिजली की व्यवस्था, ये सब कुछ बिल्कुल सुचारू है। और वहाँ कई जो हम लोगों ने असेसमेंट किया है उसके अनुसार वहाँ पे 500-600 लोगों के रात में रुकने की भी व्यवस्था है और खाने की भी पर्याप्त व्यवस्था है। और हम लोग ट्राई यही करेंगे कि कम से कम लोग ही बद्रीनाथ में रुकें और ज़्यादातर लोग नीचे ही वहाँ पे विश्राम करें, और बस अकस्मात स्थिति में बद्रीनाथ में रोकने के लिए यात्रियों को वहाँ पे रुकवाया जाएगा।